जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम केशवर पाल। मैं इस ज्ञान गंगा पे अभी तक 27 वीडियो बना चुका हूँ। यह 28वां वीडियो है। आप देखिए इसमें ये रामपाल कैसे गुमराह कर रहा है। ठीक है, आगे आप वीडियो में बने रहे। दोस्तों, यह वही रामपाल की ज्ञान गंगा है। नाम लिखा है ज्ञान गंगा, सारा ज्ञान गंगा भरा है। यह पृष्ठ संख्या 36 पे लिखता है, विष्णु का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना। दोस्तों, यह किसी सनातन सदग्रंथ जैसे पुराण, गीता या वेद में ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ है। यह बात जो है कबीर सागर में लिखा हुआ है, जो कि मैं अपने 26वें वीडियो में बना के 26वां वीडियो जो बनाया था, ब्रह्मा का अपने पिता काल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, इसमें मैं दिखा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे होंगे तो 26वां वीडियो देख लीजिएगा। यह जो है ब्रह्मा को श्राप और गायत्री को श्राप, भूवती को श्राप और इधर माता दुर्गा का ब्रह्मा को श्राप, ये सब लिखा हुआ है धूर्त रामपाल। और मैंने उसमें दिखाया उस वीडियो में 26 वाले में कि इसके द्वारा जो प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है वह खुद धूर्त है। पहले काल को पैदा करता है, फिर आगा को पैदा करता है, जिसको ये माता दुर्गा लिखा है धूर्त रामपाल, और फिर दोनों की शादी करा देता है। काल आगा को घोट जाता है और ये कबीर जो नामक परमात्मा जो इसका है वो श्राप दे देता है कि जा 1 लाख रोज जीव खा और 1.25 लाख रोज पैदा कर। तो दोस्तों, वह दुष्ट खुद ही है। अगर श्राप नहीं दिया होता तो काल हम लोगों को क्यों खाता। तो दुष्ट की कथा दुष्ट ही रहेगी। आगे अब कथा को बढ़ाते हैं। लिखता है कि इसके बाद विष्णु से प्रकृति ने कहा कि पुत्र तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु अपने पिताजी काल ब्रह्म का पता करते करते पाताल लोक में चले गए। हाँ, तो दोस्तों लिखा है कि अपने पिता काल ब्रह्म का पता करते करते पाताल लोक में चले गए। जहाँ शेष नाग था उसने विष्णु को अपनी सीमा में प्रविष्ट होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुफकारा मारा। उसके विष के प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। तब विष्णु ने चाहा कि इस नाग को मजा चखाना चाहिए। तब ज्योति निरंजन काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु, अब तू अपनी माता जी के पास जा और सत्य सत्य सारा विवरण बता देना, तथा जो कष्ट आपको शेष नाग से हुआ है इसका प्रतिशोध द्वापर युग में लेना। द्वापर युग में आप विष्णु तो कृष्ण अवतार धारण करोगे और कालीदह में कालिंद्री नामक नाग शेष नाग का अवतार लेगा। दुष्ट कहीं का, यह कथा हमारे किसी पुराण में लिखा नहीं है। अब आगे लिखता है, ऊंच होई के नीच सतावे ताकर ओयल मोही सो पावे, जो जीव देवी पीर पुनि काहू हम पुनि ओयल दिवावे ताऊ। यह धूर्त झूठ मूठ का लिखा हुआ है। ऐसा कहीं वाणी कहीं किसी संत ने भी नहीं ये बात लिखा है जो ये धूर्त लिख रहा है। अभी ये वही कबीर सागर अनुराग सागर में लिखा हुआ है, जो हमने अपनी 26वीं वीडियो में अनुराग सागर का अनुराग किया था। तो हम इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह धूर्त बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं। लिखता है कि भगवान ब्रह्मा जी को काल लोक में 184 चोले शरीर रचने बनाने का अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति के लिए विवश करके जीव उत्पत्ति कराने का विभाग प्रदान किया। भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण कर्मानुसार तथा मोह ममता उत्पन्न करके स्थिति बनाए रखने का विभाग दिया। भगवान शिव शंकर महादेव को संहार करने का विभाग प्रदान किया, क्योंकि इसके पिता निरंजन को 1 लाख मानव शरीर जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। धूर्त कहीं का, यह जो तुम्हारा धूर्त कहीं का रामपाल, यह जो तुम्हारा कबीर नामक परमेश्वर है, वह दुष्ट इस काल को श्राप नहीं दिया होता तो ये काल क्यों खाता। इसके खाने का कारण तो तुम्हारा दुष्ट कबीर नामक परमात्मा। यह आगे लिखता है, यहाँ पर मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर जी से उत्पत्ति स्थिति और संहार कैसे होता है। ये तीनों अपने अपने लोक में रहते हैं। जैसे आजकल संचार प्रणाली को चलाने के लिए उपग्रहों को ऊपर आसमान में छोड़ा जाता है और वे नीचे पृथ्वी पर संचार प्रणाली को चलाते हैं, ठीक इसी प्रकार से तीनों देव जहाँ भी रहते हैं इनके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म गुण की तरंगे तीनों लोकों में अपने आप हर प्राणी पर प्रभाव बनाए रहती है। उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्म काल की रचना का है। ऐसे ऐसे क्षर पुरुष काल के 21 ब्रह्मांड है। तो 21 ब्रह्मांड में और कौन कौन ब्रह्मा विष्णु रहता है धूर्त कहीं का। परंतु क्षर पुरुष स्वयं व्यक्त अर्थात वास्तविक शरीर में सबके सामने नहीं आता। उसी को प्राप्त करने के लिए तीनों देवों
ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को वेदों में वर्णित विधि अनुसार भरसक साधना करने पर भी ब्रह्म काल के दर्शन नहीं हुए। बाद में ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा कि अग्नि तनु राशि, यह पवित्र यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 परमेश्वर सशरीर है, तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि अग्नि तनु रसी असी विष्णु तोम समस्य तनु असी। इस मंत्र में 2 बार वेद गवाही दे रहा है कि सर्वव्यापक, सर्वपालक, कर्ता, सत्य पुरुष सशरीर है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा कि कबीर मनीषी, जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाह है वह कबीर अर्थात कबीर है। इसका शरीर बिना नाड़ी का है, शुक्र वीर्य से बना 5 तत्वों से बनी भौतिक काया रहित है। वह सर्व का मालिक सर्वोपरि सत्य लोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेजपुंज ज्योतिर स्वयं प्रकाशित शरीर है, जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। धूर्त का इनका शब्द रूप का अर्थात अविनाशी है। वह कबीर देव, कबीर परमेश्वर, जो सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, स्वयंभू प्रकट होने वाला, वास्तव में शाश्वत अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी परमार है। भावार्थ है कि पूर्ण ब्रह्म का शरीर का नाम कबीर, धूर्त कहीं का शरीर का नाम कबीर, तो आत्मा का नाम क्या होगा? उस परमेश्वर का शरीर नूर तत्व से बना है। नूर तत्व रामपाल के फैक्ट्री में पैदा होता है, ये फैक्ट्री लगा रखा है धूर्त रामपाल। परमात्मा का शरीर अति सूक्ष्म है, जो उस साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। धूर्त को दिखाई दिया है। इस प्रकार जीव का भी सूक्ष्म शरीर है, जिसके ऊपर 5 तत्वों का खोल कवर अर्थात तत्व की काया चटी होती है, जो माता पिता के संयोग से वीर्य से बनी शरीर त्यागने के पश्चात भी जीव का सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। वह शरीर उन साधक को दिखाई देता है जिसका दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार परमात्मा जीव की स्थिति को समझे। तो दोस्तों, इसमें यजुर्वेद का अध्याय 1 मंत्र 15 लिया है, इसको भी देख लेंगे, और अध्याय 5 का 1 मंत्र लिया है और 40 का 8 मंत्र लिया है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं। दोस्तों, यह यजुर्वेद 5वां अध्याय है। इसके अनुवाद करता है श्री राम शर्मा आचार्य। इसमें रामपाल जो है अध्याय 5 मंत्र संख्या 1 का वर्णन करके बोल रहा था। लिखता है कि इसका जो है कबीर परमात्मा शरीर है और सतलोक में रहता है। जबकि इसमें लिखा क्या है कि हे सोम, आप अग्नि की भांति, ये पढ़िएगा, हे सोम, आप अग्नि की भांति ऊर्जा प्रदान करने वाले अग्नि स्वरूप हैं। आप दिव्य पोषक रस के रूप में, आप यज्ञ में आए अतिथियों का यथायोचित सत्कार करने वाले हैं। आप सोम लाने वाले सियन के समान हैं। धन ऐश्वर्य प्रदान कर संपूर्ण जगत के पोषक अग्नि एवं विष्णु देवता की तृप्ति के लिए हम आपको ग्रहण करते हैं। किसके लिए? अग्निदेव और विष्णु देवता के लिए सोम से प्रार्थना की जा रही है कि आपको हम ग्रहण करते हैं, आप यज्ञ में आइए। ये नहीं कि किसी अबीर कबीर की बात की जा रही है। ठीक है। फिर इसने अध्याय 40 और मंत्र 8 का वर्णन किया था, तो हम थोड़ा उसमें भी चल चलते हैं। यह अथ चतवारिशो अध्याय यह है। इसका 8वां मंत्र में बोल रहा है कि उसका कबीर परमात्मा लिखा है। थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए 8वां है। इन दुष्टों को दिखाई क्या देता है? कबीर मनीषी एक शब्द आ गया है, तो ये दिखाई दे रहा है इन दुष्टों को कि यहाँ कबीर की बात चल रही है। यहाँ कबीर मनीषी है, जो संधि की वजह से कबीर मनीषी पड़ा हुआ है। इसका अनुवाद करते समय लिखते हैं कि वह परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है, वह देह रहित है, स्नायु रहित है एवं छिद्र वर्ण रहित है, वह शुद्ध और निष्पाप है, वह कवि है। ये जो कवि है ना, इसका कवि क्रांतिदर्शी, मनीषी, मन पर शासन करने वाला, सर्वजयी और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है। उसने अनादि काल से ही सबके लिए यथा योग अर्थों साधनों की व्यवस्था बनाई है। यहाँ किसी अबीर कबीर की बात नहीं हो रही है। एक दो ये कबीर देख लेता है तो कहता है कबीर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कबीर अबीर की बात नहीं हो रही। तो यहाँ इस यजुर्वेद में ना तो कबीर की बात हुई और ना ही कबीर सशरीर सतलोक में रहता है। यह दुष्ट जो है केवल मनमाना आचरण करता है। ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम अध्याय 15 श्लोक 17 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखना क्या हो तो बहुत बार मैं दिखाई चुका हूँ। दोस्तों, इस अध्याय का नाम है कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। अब इसके जो है दोस्तों, ये वही ज्ञान गंगा है। इसमें जो है रामपाल लिखता है कि गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी प्रमाण है किसका? पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर देव का। तो अब देखिए ये गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 17।
अब इसमें बताइए कि कहाँ पे कबीर लिखा हुआ है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। अभी दुष्ट जो ये 21 ब्रह्मांड जो काल को दे रखा है, इसका तो मालिक काल है, तो फिर एक कबीर कहाँ से आ जाता है। आगे भगवान ने कहा, कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। लोक में यानी संसार में अगर कोई महान है, बड़ा है, तो वह ईश्वर है, परमात्मा है। अगर वेद में यानी ज्ञान में अगर देखा जाए तो इस संसार की हर वस्तु से महान परमात्मा है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, यानी पुरुषों में उत्तम। किन पुरुषों में उत्तम? भगवान ने 16 में बताया, ये 16 में बताया था कि इस संसार में क्षर और अक्षर, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। तो इन दोनों पुरुषों से भगवान ने 18वें में अपने को पुरुषोत्तम कहा। ठीक है, ये पुरुषोत्तम का, यह नहीं कि कबीर कबीर की बात चल रही। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा? यह धूर्त एक भी तथ्य सही नहीं है इसका, कि बहुत गप्पे मारा था रामपाल और हमने दिखाया है, ये भी तथ्य इसका सही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।